नमस्कार, न्यूज़ डंका के बात पते की में आपका स्वागत है। नीट परीक्षा के पहले ही पेपर लीक होने के कारण 3 तारीख को ली गई नीट एग्ज़ाम को रद्द किया गया है। देश भर की 555 शहरों से 22 लाख बच्चे इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे थे। लेकिन नीट परीक्षा के 6 दिन बाद ये चर्चा उठी कि गैस पेपर के नाम पर बांटे गए और बेचे गए पेपर में 140 प्रश्न ऐसे थे जो नीट परीक्षा से हूबहू मेल खा रहे थे। यानी 540 मार्क्स का पेपर तो लीक हो चुका था। इसके अलावा पेपर के 1-2 दिन पहले तक इस गेस पेपर को यूट्यूब ट्यूटोरियल्स में सॉल्व किया गया था। साथ ही इस गेस पेपर को हजारों बार व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से शेयर भी किया गया था। जब मीडिया में हो हल्ला मचा हुआ था, उसके बाद भी हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और एनटीए को 2 दिन लग गए फैसला लेने में कि एग्ज़ाम को कैंसिल करना है। मतलब परीक्षा से पहले पूरा एनटीए का तंत्र और अधिकारी सो रहे थे और पेपर पूरे राजस्थान की मैसेजिंग ऐप पर बटे जा रहा था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मीडिया में आकर इस ब्लंडर की जिम्मेदारी लेना तो छोड़ो, बोलने से भी बच रहे हैं। आजकल उनके बोले शब्द भी लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो धर्मेंद्र प्रधान ही थे जिन्होंने यूजीसी की इक्वालिटी रेगुलेशन 2026 लाकर सवर्ण छात्रों के भविष्य को बर्बाद करने की ठान रखी थी। पूरे 3 हफ्ते तक सवर्ण विद्यार्थी और उनके माता पिता विरोध करते रहे। सर्वोच्च न्यायालय में अर्जी लगानी पड़ी और आखिर में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से उस बर्बादी के प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इस पर भी धर्मेंद्र प्रधान हर मीडिया बाइट और इंटरव्यू में बोलते रहे, हम मोदी जी की गारंटी देते हैं, हम संविधान के अनुसार चलेंगे, किसी के साथ भेदभाव और झूठा केस नहीं किया जाएगा। लोगों के विरोध के बाद केवल शिक्षा मंत्रालय के सचिव को हटा दिया गया था, जो खुद भी सवर्ण था, जबकि धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगा जाना चाहिए था। आखिर मोदी जी धर्मेंद्र प्रधान जैसे नाकारा मंत्री को क्यों झेल रहे हैं? जितना जल्द हो सके प्रधान को इस्तीफा देकर छोड़ देना चाहिए। उनसे मंत्रालय और मोदी सरकार की इमेज संभाली नहीं जा रही है। डिजिटलाइजेशन के माध्यम से देश में डेवलपमेंट की रफ्तार बढ़ाने वाली भाजपा सरकार नीट का एग्जाम अभी भी पेपर पर लेती है। नीट के पेपर में लाखों प्रश्न पत्र प्रिंट होते हैं। सैकड़ों हाथों और सैकड़ों नजरों के नीचे से वो प्रश्न पत्र गुजरते हैं। 550 शहरों के 5000 एग्जाम सेंटर्स में ये पेपर भेजे जाते हैं। ऐसे में हजारों हाथों के पास मौका होता है पेपर लीक करने का। किस किस को कब तक पकड़ेंगे? दूसरी ओर जेईई है, जिसके पेपर ऑनलाइन होते हैं। लाखों बच्चे उस एग्जाम में भी बैठते हैं। ज्यादा लोग उस पेपर को देख ही नहीं पाते और अगर लीक हो भी जाए तो जवाबदेही बनी होती है। जेईई के पेपर इसीलिए लीक नहीं होते, सीक्रेसी मेंटेन होती है। ये पहली बार नहीं है जब नीट का पेपर लीक हुआ हो। इससे पहले भी नीट और नीट पीजी के पेपर लीक होते रहे हैं। बस इस बार राहत की बात यही है कि ये पहली बार है, बाकी विद्यार्थियों पर अन्याय ना हो, इसलिए एग्जाम को कैंसिल किया गया है और री एग्जाम होने वाला है। केंद्र सरकार ने अब पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। जांच एजेंसी ये पता लगाएगी कि कथित पेपर लीक कैसे हुआ, इसमें कौन कौन लोग शामिल थे और क्या इसके पीछे कोई संगठित गिरोह काम कर रहा था। एनटीए ने कहा है कि वो जांच एजेंसी को सभी रिकॉर्ड, डेटा और जरूरी सामग्री उपलब्ध कराएगी ताकि मामले की निष्पक्ष जांच हो सके। दौरान एक आरोपी मनीष यादव को पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड होने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। खैर, दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा इसलिए की गई है ताकि परीक्षा प्रणाली में छात्रों का भरोसा बना रहे। एजेंसियों ने पहले भी संकेत दिए थे कि परीक्षा प्रक्रिया के साथ कॉम्प्रोमाइज हुआ है। इसका मतलब एनटीए और पेपर सेट करने वाले अधिकारी जो इस एग्जाम के लिए जवाबदेह है, उन्हीं में से किसी ने यह काम किया हो सकता है और इस सब की जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री प्रधान को उठानी होगी। इसीलिए सीबीआई द्वारा गिरफ्तारियां केवल कुछ पेपर लीक करने वाले गिरोह तक सीमित नहीं होनी चाहिए। शिक्षा मंत्रालय के और एनटीए के कॉम्प्रोमाइज अधिकारियों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। नई परीक्षा तारीखों की घोषणा जल्द ही की जाएगी। दोबारा परीक्षा कराने से छात्रों को परेशानी होगी, लेकिन इस परीक्षा को जारी रखना सभी विद्यार्थियों पर अन्याय होगा। एनटीए ने कहा है कि री एग्जाम के लिए नए सिरे से रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी। छात्रों की मौजूदा रजिस्ट्रेशन डिटेल्स बरकरार होंगी। पहले चुने गए परीक्षा केंद्र मान्य रहेंगे। किसी प्रकार की अतिरिक्त परीक्षा फीस नहीं ली जाएगी। पहले जमा फीस वापस की जाएगी
और नई परीक्षा से पहले नए एडमिट कार्ड भी जारी किए जाएंगे। खैर, आपको इस सब के बारे में क्या लगता है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और न्यूज़ डंका हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार।